बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम महविश विद माई चैनल माशास वर्ल्ड। दोस्तों, मुझे आज बारिश बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ड्राइंग बनाई जाए बारिश के हवाले से। मुझे बारिश इतनी शदीद पसंद है ना कि मैं रात को मेरी आँख खुलती है तो मैं उठकर कमरे से बाहर आती हूँ और आगे होकर आसमान को देखती हूँ, शायद बादल आ गए हों तो बारिश हो जाए। यानी ये मेरी रोज़ की रूटीन है। अच्छा, बारिश शुरू होती है तो फिर वो कहते हैं ये बंद ही ना हो। आल्दो इसके बहुत नुकसान भी हैं। कुछ गरीब लोग और जिनके घर बहुत कच्चे हैं तो उनको इससे नुकसान होता है। लेकिन मैं कहती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि बारिश ही ना हो। हम ये भी तो दुआ कर सकते हैं ना कि अल्लाह पाक खैर की बारिश बरसा जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो और बारिश रहमत बन जाए सबके लिए। खैर, बारिश तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होती है रहती है। मुझे एक वाक़या याद आ गया है बारिश के हवाले से। चूँकि आजकल हमारे एरिया में बारिश बहुत कम हो रही है और इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ मांगी जाती हैं, तो मुझे एक वाक़या याद आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। वो एक कुछ इस तरह से था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बार बारिश की बहुत किल्लत हो गई और सब लोग परेशान थे, शदीद गर्मी बढ़ रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और बाहर मैदान में आए ताकि मिलकर नमाज़ पढ़ें और अल्लाह पाक से बारिश की दुआ की जाए। खैर, सब इकट्ठे हुए, मैदान में नमाज़ पढ़ी और दुआ की। तो क्या हुआ कि धूप और तेज़ हो गई, तो सब लोग हैरान परेशान हो गए। हज़रत मूसा भी परेशान हो गए कि ये इलाही की क्या माजरा है। हम तो बारिश की दुआ कर रहे हैं और ये तो धूप और भी तेज़ हो गई है। तो अल्लाह पाक से तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होते थे। तो हज़रत मूसा ने जब अल्लाह पाक से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह पाक ने कि मूसा, तुम्हारी मजलिस में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने 40 साल से बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं और मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और जब तक वो तुम्हारी मजलिस में या आसपास के लोगों में मौजूद है तो मैं बारिश नहीं बरसाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो सब लोगों से मुखातिब होकर फ़रमाया कि अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि जो गुनाहगार शख्स है जिसने 40 साल से गुनाह किया है और कोई नेकी नहीं की और अल्लाह पाक उससे नाराज़ भी है, वो महफ़िल से निकल जाए तो फिर अल्लाह पाक दुआ कबूल फ़रमाएँगे। अब ऐसा हुआ कि सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि हम में कौन है गुनाहगार। अब जो गुनाहगार शख्स बीच में मौजूद था ना, उसने भी इधर-उधर देखा कि ना इधर से दाईं तरफ से कोई निकल के जा रहा है, ना बाईं तरफ से, और दिल में तो रोशन था कि मैं ही वो गुनाहगार हूँ जिसने इतने बहुत सारे गुनाह किए हैं। तो दिल में वो शर्मिंदा हुआ और अपने दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआ करने लगा। अभी ये मामला ही चल रहा था। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन गुनाहगार शख्स है जो उठ के जाएगा और बारिश हो जाएगी। तो देखा कि एकदम से गहरे बादल आने लगे और बारिश शुरू हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। अभी तो अल्लाह पाक ने फरमाया था कि जब तक वो शख्स मौजूद है बारिश नहीं होगी। तो उसने हैरानी में अल्लाह पाक से पूछा तो अल्लाह पाक ने उसको जवाब दिया कि मूसा, जिस शख्स की वजह से मैं बारिश नहीं बरसा रहा था उसी शख्स के तो फिर अब बारिश हो गई और मेरा उसके साथ दोस्ती का मामला हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि इलाही, कुछ देर पहले तो कोई और बात थी और अब अचानक से वो दोस्त बन गया। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया कि हाँ, बेशक उस शख्स ने मुझसे दुआ की है। उसने ये दुआ की है कि अल्लाह पाक ने 40 साल से मेरे गुनाहों पे पर्दा रखा था, तो अब मुझे इतने सारे लोगों में बेपर्दा ना कर, कि तू मेरे गुनाहों पे पर्दा रख ले और मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ। अगर मैं उठ के जाता हूँ तो सारी दुनिया में शर्मिंदगी होगी और अगर नहीं जाता तो सब लोग बारिश की किल्लत की वजह से परेशान रहेंगे। तो अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त रख ले और मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे उसकी दुआ बहुत पसंद आई और मैंने उस पे पर्दा रख लिया है। ना सिर्फ पर्दा रखा बल्कि उसकी दुआ भी कबूल कर ली और अब उसी शख्स के तो फिर बारिश बरस रही है। तो हज़रत मूसा ने फिर वो सब लोगों को बता दी वो बात, इसलिए कि लोग ये ना समझे कि अल्लाह पाक जो है तो वो बहुत
سختی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یہ تو ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں ہمارے دل کو پتھر بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم توبہ کریں تو اللہ پاک فوراً ہی رجوع فرمانے والے ہیں، فوراً ہی معاف فرما دینے والے ہیں۔ تو ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ پہلے تو ہم گناہ ہی نہ کریں، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے تاکہ اللہ پاک فوراً ہمیں معاف کر دے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔